जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में, जो कि चारों धामों में से एक है। कैसे आप द्वारिकाधीश मंदिर जा सकते हैं, द्वारिकाधीश में रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सा सबसे सही समय रहेगा द्वारिकाधीश जाने के लिए, और अंत में बात करेंगे द्वारिकाधीश घूमने के लिए कितना खर्च आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं। दोस्तों, द्वारिका पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ट्रेन का। आप बाय ट्रेन द्वारिका जा सकते हैं। द्वारिका में ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है और देश के सभी मुख्य शहरों से सीधे द्वारिका के लिए बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। और अगर आपके शहर से द्वारिका के लिए कोई ट्रेन नहीं चलती है तो इसके लिए आपको जाना होगा राजकोट जंक्शन। राजकोट जंक्शन जाने के बाद यहाँ से बहुत सारी ट्रेन द्वारिका के लिए चलती है, तो आप पहले राजकोट जंक्शन पहुँच जाइए, फिर वहाँ से ट्रेन चेंज करके भी द्वारिका पहुँच सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास न द्वारिका के लिए आपके शहर से ट्रेन है, ना ही राजकोट के लिए, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा द्वारिका का सबसे नजदीकी सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद जंक्शन। तो आप अहमदाबाद जंक्शन पहुंच जाइए और वहां से ट्रेन चेंज करके भी द्वारिका जा सकते हैं, या फिर आप बाई ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन पहुंच जाइए। फिर वहां से बहुत सारी बसें भी जाती हैं जो 7 से 8 घंटे में आपको द्वारिका पहुंचा देती हैं, तो आप बाई बस भी द्वारिका तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो अगर आप अपनी कार लेके जाना चाहते हैं द्वारिका तक, तो द्वारिका तक कार से भी जा सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। अगर आप फ्लाइट से द्वारिका जाना चाहते हैं तो द्वारिका का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है पोरबंदर। आप बाई फ्लाइट पोरबंदर पहुंच जाइए। पोरबंदर से टैक्सी या फिर बस से द्वारिका जा सकते हैं। बहुत सी बसें पोरबंदर से सीधे द्वारिका के लिए जाती हैं। अगर द्वारिका से पोरबंदर की दूरी की बात करूं तो 100 किलोमीटर की दूरी पड़ती है द्वारिका से पोरबंदर की। तो दोस्तों, इन 3 तरीकों से आप द्वारिका धाम जा सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके हिसाब से कौन सा तरीका सही रहेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाई ट्रेन ही, अगर आपके शहर से सीधे द्वारिका के लिए ट्रेन है तो आप बाई ट्रेन ही द्वारिका जाएं, ये आपके लिए काफी सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम द्वारिका पहुंच चुके हैं। अब हमको द्वारिका में सबसे पहले रुकने की व्यवस्था करनी है। तो आप द्वारिका में 3 तरीके से रुक सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है रुकने के। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं तो द्वारिका में बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई हैं मंदिर के आसपास, जिनमें कि आपको 500 रुपए से लेके 600 रुपए में बहुत सारे रूम मिल जाएंगे, तो आप इन धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। अब बात करते हैं रुकने के लिए दूसरे ऑप्शन की। तो द्वारिका में मंदिर के द्वारा ही बहुत सारे गेस्ट हाउस बनाए गए हुए हैं, तो आप इन गेस्ट हाउस में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसमें आपको 700 रुपए से लेके 1200 रुपए में एसी और नॉन एसी रूम मिल जाते हैं, तो आप इन द्वारिकाधीश मंदिर द्वारा बनाए हुए गेस्ट हाउस में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो आपको द्वारिका में बहुत सारे प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे, तो आप इन होटल में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको इनमें 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक 3 स्टार होटल भी मिल जाते हैं, तो आप इनमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम द्वारिका पहुंच चुके थे और हमारे रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। तो अब हमको चलना है मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको क्या करना है यह जान लेते। तो द्वारिकाधीश मंदिर के पीछे ही बना हुआ है गोमती घाट, जहाँ पर गोमती नदी जाकर समुद्र में मिलती है। तो आपको जाकर इस नदी में पहले स्नान कर लेना है। कहते हैं गोमती नदी में स्नान करने के बाद द्वारिकाधीश के दर्शन करना शुभ माना जाता है। जब आप गोमती घाट पर नहाने जाएंगे तो वहाँ पर गोमती माता का मंदिर भी बना हुआ है, तो आप गोमती माता मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे। इसके अलावा भी गोमती घाट पे बहुत से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें जाके आपको दर्शन कर लेने हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के। द्वारिकाधीश मंदिर में 2 द्वार बने हुए हैं। पहला द्वार है मोक्ष द्वार, दूसरा है स्वर्ग द्वार। हमको मुख्य मार्ग से जाना है, मतलब हमको स्वर्ग द्वार से दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाना है। मंदिर में पूरी तरीके से कैमरा और मोबाइल प्रतिबंधित है, तो आप इन सब चीजों को मंदिर के बाहर ही बहुत सारे क्लाक रूम बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप जहाँ से प्रसाद वगैरह खरीदेंगे मंदिर के अंदर ले जाने के लिए, तो आप वहाँ पर भी अपना सामान रख सकते हैं। वह लोग भी आपका सारा सामान रख लेते हैं और सेफली वापस कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। मन ही मन आपको जय श्री कृष्णा के जयकारे लगाने हैं और सामने श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। आप इनके दर्शन कर लीजिए। इनके दर्शन करने के बाद आप अपनी मन्नत मांगी, फिर बाहर आ जाइए। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जैसे रुक्मणी माता मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, राधा जी का मंदिर, जामवती माता का मंदिर। तो आपको इन सभी छोटे छोटे मंदिर के भी दर्शन कर लेने, फिर इसके बाद आपको मंदिर से बाहर आ जाना है। और अगर आप प्रभु द्वारिकाधीश की आरती में सम्मिलित होना चाहते तो यहाँ पर 2 टाइम आरती होती। एक होती है सुबह की आरती जो कि 6 बजे, और एक होती है संध्या की आरती जो होती है शाम को 6:30 बजे। तो अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते तो आप 1 से 1.5 घंटे पहले ही मंदिर में प्रवेश कर जाएं, ताकि आपको आरती का टाइम मिल सके और आप आरती में सम्मिलित हो सके। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको द्वारिकाधीश जाना है तो कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए। तो द्वारिकाधीश के लिए 2 दिन का टूर प्लान काफी है। आप 2 दिन में द्वारिका और द्वारिका के आसपास जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, जिनको मैं अभी वीडियो में बता
बताऊंगा वह काफी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको कहाँ कहाँ घूमना है। तो आपको सबसे पहले जाना है द्वारकाधीश मंदिर के पीछे एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है सुदामा सेतु। जिसको पार करने के बाद आपको पड़ता है पंचनंदा तीर्थ। लेकिन पुल पार करने के लिए आपको 10 रुपए का टोकन लेना पड़ता है पर पर्सन के हिसाब से। तो आप 10 रुपए का टोकन ले लीजिए और पुल पार करके आप उस तरफ चले जाइए। वहाँ पे आपको पंचनंदा तीर्थ पड़ेगा जहाँ पे 5 पांडवों के नाम से 5 कुंड बने हुए जिनका की जल बहुत ही मीठा है। तो आप इन सभी कुंडों का जल ग्रहण कर सकते हैं और आपको इन 5 कुंडों का जल का जो स्वाद होगा वो बिल्कुल अलग अलग लगेगा। और उसी के पास में बना हुआ है एक मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो आप इसमें जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको एक पेड़ देखने को मिलेगा। कहते हैं इसी पेड़ के नीचे बैठकर दुर्वासा मुनि तपस्या किया करते थे। तो आप दुर्वासा मुनि के भी दर्शन कर सकते हैं। अब उनकी यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है तो आप इन सभी के दर्शन कर लीजिए। या फिर अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो वहीं पे थोड़ी सी दूर पे आपको समुद्र का बीच बना हुआ है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरीके की एक्टिविटी भी कराई जाती है और यहाँ पे आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पास में एक बहुत बढ़िया मार्केट भी बनी हुई है। तो आप अपने परिवार जनों के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं द्वारकाधीश से तो आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो आपको द्वारका में कई प्रकार की गुजराती डिश देखने को मिलेगी तो आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो आपको 60 रुपए से लेकर 100 रुपए में थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि खाना काफी अच्छा देते हैं। तो आप थाल सिस्टम में भी खाना खा सकते हैं। इसके अलावा और सस्ते में आप खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक भोजन प्रसादालय भी बना हुआ है जहाँ पर आपको 20 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। आप यहाँ जाकर भी खाना खा सकते हैं जिसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और अगर शाम की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको यहाँ पर खाना खाने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से दान भी कर सकते हैं, यहाँ पर दान भी लिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपको दूसरे दिन द्वारकाधीश में कहाँ कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आपको जाना है गोपी तालाब। गोपी तालाब वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास लीला और स्नान किया करते थे। इसके बाद आपको जाना है गोपी तालाब के पास में पड़ता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आप यहाँ जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान भोले की ज्योतिर्लिंग है तो आप यहाँ पर जाइए, दर्शन करिए, मन्नत मांगिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आगे हमको चलना है रुक्मणी माता मंदिर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यह रुक्मणी माता का मंदिर है। तो आप इस मंदिर में जाइए, रुक्मणी माता के दर्शन करिए और अपनी मन्नत मांगिए। और आप यहाँ पे थोड़ा टाइम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और इस मंदिर की जो बनावट है वो बहुत ही खूबसूरत है। रुक्मणी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हमको चलना है भेंट द्वारका जो कि समुद्र के बीच में एक टापू है। भेंट द्वारका वही स्थान है जहाँ पर पहली बार सुदामा भगवान श्री कृष्ण मिलने पहुंचे थे, इसीलिए इस स्थान को भेंट द्वारका के नाम से जाना जाता है। भेंट द्वारका जाने के लिए आपको बोट से 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए आपसे बोट वाले 10 रुपए लेते हैं जो कि गवर्नमेंट वाले होते हैं। अगर आप प्राइवेट बोट से जाना चाहते हैं तो 30 से 35 रुपए प्राइवेट बोट वाले लेते हैं और आपको भेंट द्वारका छोड़ देते हैं। भेंट द्वारका पहुंचने के बाद भी आपको मंदिर तक जाने के लिए 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पे ऑटो भी चलते हैं तो 10 रुपए लेते हैं और आपको मंदिर तक छोड़ देते हैं। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना पूरी तरीके से मना है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। अब हम भेंट द्वारका पहुंच चुके हैं और अपना सारा सामान हमने क्लॉक रूम में रख दिया। अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए भेंट द्वारका। भेंट द्वारका मंदिर के अंदर टोटल 5 मंदिर है। सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं, दूसरा मंदिर सत्यभामा जी का, और तीसरा मंदिर राधा जी का है, चौथा मंदिर जामवती माता मंदिर का है और 5वां मंदिर रुक्मणी माता का मंदिर है। यह सभी मंदिर भेंट द्वारका में एक ही प्रांगण में बने हुए जो कि बहुत पास में है। आपको सभी मंदिरों के दर्शन कर लेने हैं। दर्शन करने के बाद आपको वापस आ जाना है और यहाँ पे आपको ट्रस्ट की तरफ से प्रसाद काउंटर भी मिल जाएगा जहाँ पे आप प्रसाद के रूप में लड्डू भी अपने परिवार जनों के लिए ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों हमको ये सारे प्लेस कैसे विजिट करने हैं। तो ये आप प्लेस 2 तरीके से विजिट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है द्वारकाधीश में बस का। बस वाले आपसे 100 रुपए लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से और आपको सारी जगह विजिट करा देते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो द्वारकाधीश में आपको ऑटो मिल जाता है। ऑटो वाले आपसे 700 रुपए से 800 रुपए लेते हैं और आपको सभी प्लेसेस विजिट करा देते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटो से सारी जगह विजिट करें क्योंकि ऑटो में 4 लोग काफी आसानी से आ जाते हैं। अगर आप बस से जाते हैं 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है तो बस वाले आपको बहुत कम टाइम देते हैं। इसलिए आप ऑटो बुक करके सभी प्लेसेस विजिट करें तो आपको काफी आसानी होगी। तो दोस्तों अब बात आती है द्वारकाधीश मंदिर जाने के बाद कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप 500 से 700 रुपए वाले होटल में रुक जाते हैं तो आप द्वारकाधीश 2,500 से 3,000 रुपए में काफी आसानी से घूम सकते हैं। इस खर्च में आपके द्वारकाधीश पहुंचने तक के खर्च को नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। अगर द्वारकाधीश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिस्पांस तुरंत ही दिया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जय द्वारकाधीश लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे
ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय माता। And press the bell icon. Never miss an update.